हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न बाय ब्रिलियंट पे। दोस्तों आज हम लोग ऊंचाई और दूरी पढ़ेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस। इससे पहले हमने पार्ट 1 डाल दिया है वीडियो हाइट एंड डिस्टेंस का, उसको देख लीजिएगा आप लोग। और उसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, और ये जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के एग्जाम्पल्स जो है एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल बोल क्या रहा है। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। दिया है भूतल के एक बिंदु ए से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। कह रहा है कि उस बिंदु से मीनार की दिशा में 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक अन्य बिंदु बी से उन्नयन कोण बढ़कर 60 अंश हो जाता है। तो कह रहा है कि तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, फिगर बनाएंगे, और फिगर बनाने के बाद उसको हल करेंगे, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं फिगर कैसे बनेगा। सबसे पहले बोल रहा है कि भूतल के एक बिंदु ए से, कह रहा है कि भूतल पर जमीन पर जो है वो बिंदु क्या है, कह रहा है कि ए से, ठीक है, मीनार के शीर्ष का याद रहे बिंदु ए है ये। कह रहा है शीर्ष का उन्नयन कोण क्या है, 30 अंश है। कह रहा है ना, बिंदु ए से कह रहा है कि मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, बोल रहा है कि उस बिंदु से मीनार की दिशा में, कह रहा है कि मीनार की तरफ आगे बढ़ा जाता है। कितना मीटर, कह रहा है कि 20 मीटर आगे बढ़ने पर एक बिंदु बी है जिससे मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या हो जाता है, 60 अंश हो जाता है। कितना मीटर आगे बढ़ा गया है, तो याद रहे 20 मीटर। बोला है कि 20 मीटर आगे बढ़ने पर मीनार का जो उन्नयन कोण है बिंदु बी पर 60 अंश हो जाता है। तो बोल रहा है कि तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। कभी भी याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी इस तरह से प्रश्न दे और बोले कि 30 अंश से बढ़कर कोण 60 अंश हो जाता है, उन्नयन कोण 30 अंश से बढ़कर 60 अंश हो जाता है, तो आप कुछ भी नहीं करना दोस्तों। आपको याद रखना है कि हमेशा याद रखिएगा ए और बी की दूरी, हमेशा डिस्टेंस जो होता है उसको हमेशा डी से डोनेट करते हैं। याद रखिएगा ये डी होता है, कहां से कहां तक, तो आप याद रखिएगा बी से ए तक इसको माना जाता है डी, ठीक है। और ये मान लीजिएगा यहां से आधार से, याद रखिएगा मीनार की पाद से बिंदु ए तक की दूरी को मानते हैं हम लोग d/2, ठीक है। और मीनार की ऊंचाई जो होता है, मीनार की जो ऊंचाई होता है वो होता है d/2 कड़ी में 3। याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी ऐसे प्रश्न दे, कभी भी इस तरह से प्रश्न बोल दे कि मीनार के शीर्ष से किसी बिंदु का उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है, और कुछ दूरी आगे बढ़ने पर किसी और बिंदु से उसका कोण 60 अंश हो जाता है, उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है, तो बताइए कि मीनार की ऊंचाई क्या है। तो याद रहे, चाहे मीनार की ऊंचाई बोल दे, चाहे मीनार के पाद से बिंदु बी की दूरी पूछ दे, कुछ भी पूछ दे, आप हमेशा याद रखिएगा ये ट्रिक आप याद रखिएगा। हमेशा याद रखिएगा कि ये डी होता है, ए से बी के बीच की दूरी डी होता है, और मीनार के पाद से, यानी जमीन पर जहां मीनार खड़ा हुआ है उसके पाद से बिंदु बी की दूरी होता है d/2, यानी आधा होता है, डी का आधा ये होता है। और मीनार की जो ऊंचाई होती है, बस इसी में करड़ी में 3 का गुणा कर दिया जाता है, वो मीनार की ऊंचाई हो जाती है, यानी d/2 करड़ी में 3, ये मीनार की ऊंचाई हो जाएगी। तो दोस्तों हमारे पास क्या क्या दिया गया है आप देख सकते हैं। हमारे पास दिया गया है यहाँ पे ए और बी के बीच की दूरी, यानी डी बराबर आपके पास है, तो आप निकाल लीजिएगा d/2, यानी डी बराबर आपके पास दिया गया कितना, 20 मीटर। तो d/2 क्या हो जाएगा, तो d/2 जब लिखेंगे तो 20 बटा में हो जाएगा 2, कटाइएगा तो आ जाएगा 10 मीटर। यानी आप देख सकते हैं कि 10 मीटर कहाँ की दूरी है, तो मीनार के पाद से बी की दूरी है कितने मीटर, मीनार के पाद से बी की दूरी है कितने मीटर, तो आप देख रहे हैं कि 10 मीटर है, ठीक है। अब देखिए, अब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो बस इसी में क्या कर देना है आपको,
करड़ी में 3 का गुणा कर देना है। यानी आप जब लिखेंगे यहाँ पे d/2 करड़ी में 3, तो क्या करिएगा 10 में बस करड़ी में 3 का गुणा कर दीजिएगा, इतना मीटर आपका मीनार की ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, तो आप मीनार की ऊंचाई बता सकते कितना है, तो मीनार की ऊंचाई हो जाएगा 10, देख रहे हैं आप, हो जाएगा 10 करड़ी में 3। ये आपका आंसर हो जाएगा मीनार की ऊंचाई। और ये ऑप्शन दिया गया है, देख रहे हैं ऑप्शन सी में दिया गया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे करिएगा, इस तरह के प्रश्न को हमेशा याद रहे दोस्तों। बस आपका फिगर बस इतना याद रखना है, फिगर कितना होना है, कैसे बनना चाहिए, कोण हमेशा ध्यान में रखिएगा 30 अंश से 60 अंश हो जाए और डिस्टेंस दिया जाए कि कितनी दूरी घसकने के बाद कोण 60 अंश हो जाता है। 30 अंश से बढ़कर 60 अंश, हमेशा याद रखिए, दूना अगर हो जाए 30 अंश से 60 अंश हो जाए यानी दुगुना हो जाए, तो हमेशा याद रखिएगा ए और बी के बीच की दूरी डी। ठीक है, मीनार के पाद और बी के बीच की दूरी होता है d/2 और मीनार की ऊंचाई जो होता है d/2 करड़ी में 3। ये आप याद रखिएगा ट्रिक। इस पे कभी भी इस तरह का प्रश्न, कोई भी प्रश्न दे, बस आप इस पे पुटअप करिएगा और मान निकाल लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं करड़ी में दिया है आपका आंसर, मीनार की ऊंचाई 10 करड़ी में 3 मीटर। ऐसे करिएगा। ये कुछ और भी एग्जाम्पल देखते हैं और जल्दी से लगाने की कोशिश करते हैं। आइए देख लेते हैं। आइए दोस्तों, ये भी प्रश्न देख लेते हैं। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नजरिए से। आइए देखते हैं प्रश्न बोल क्या रहा है। सपाट भूमि तल के एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 45 अंश है। उस बिंदु से मीनार की दिशा में 20 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से उन्नयन कोण 60 अंश का हो जाता है। तो कह रहा है कि तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे और फिगर बनाने के बाद तुरंत आपको बताएंगे कि किस तरह से जल्दी से लगाया जा सकता है ऐसे प्रश्न को। ठीक है, तो आइए प्रश्न आपने पढ़ लिया और हम लोग आप फिगर बनाएंगे। प्रश्न पढ़ के दोबारा दिया है, सपाट तल के एक बिंदु से, कह रहा है कि एक सपाट तल है। ठीक है, ऐसे सीधा सीधा बना लीजिएगा। सपाट तल के किसी बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, कह रहा है कितना है, शीर्ष का उन्नयन कोण। मान लीजिए शीर्ष का उन्नयन कोण कितने अंश का बन रहा है। सबसे पहले कह रहा है कि 45 अंश का बन रहा है। कह रहा है कि मीनार की ही दिशा में 20 मीटर आगे बढ़ने पर, यानी यहां आ गया। ठीक है, 20 मीटर आगे बढ़ने पर, मीनार की दिशा में 20 मीटर आगे बढ़ने पर कह रहा है कि जो ये कोण बनता है शिखर से, इसका उन्नयन कोण वो 60 अंश बनता है। तो बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना, हाइट ज्ञात करने के लिए। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों, याद रखिएगा सभी लोग। इसके लिए फॉर्मूला होता है डी बराबर होता है एच ब्रैकेट में cot θ 1। याद रहे, पहला यानी छोटा कोण होना चाहिए। ठीक है ना, θ1 माइनस cot θ 2। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। और इस पे हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न को, ऐसे प्रश्न को जल्दी से लगाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए पुटअप कर देते। डी यानी डिस्टेंस, इनके बीच की दूरी क्या है, 20 मीटर घसक जाता है, इसलिए डिस्टेंस आपका 20 होगा। तो 20 बराबर एच ब्रैकेट में रखिएगा cot θ 1 यानी 45 अंश का, पहले कोण की बात कर रहा है तो cot 45 अंश। ठीक है, माइनस फिर cot θ 2 यानी दूसरे कोण की बात कर रहा है। याद रहे, दूसरे कोण की बात, पहले ये बना था फिर ये बना था। ठीक है, या फिर आप समझ सकते हैं यहाँ पे छोटा थीटा यानी cot छोटा कोण, cot बड़ा कोण। ठीक है ना, तो आप छोटा पहले रखिएगा, फिर इसके बाद बड़ा रखना है आपको। ठीक है ना, अब इसका मान रख लीजिएगा। ये हो जाएगा 20 बराबर एच ब्रैकेट में cot 45 अंश का मान 1 होता है, क्योंकि tan 45 अंश का मान भी 1 होता है, इसलिए आप क्या करिएगा, tan का ही उल्टा cot होता है, इसलिए इसका भी मान 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा, आपको पता है कि tan 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3, तो ये दिया है cot उल्टा दिया है, तो इसका मान भी उल्टा हो जाएगा, यानी 1 बटा में करड़ी में 3 हो जाएगा। cot 60 अंश का मान 1 बटा में करड़ी में
3। एलसीएम ले लीजिएगा, ठीक है ना। इसका गुणा यहां कर लीजिएगा, ठीक है, और इसका ही गुणा यहां भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए कर लेते। तो ये हो जाएगा आपका, सबसे पहले यहां करना है फिर यहां करना है, तो इसका गुणा यहां कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 20 कड़ी में 3 बराबर हो जाएगा यच, और ये हो जाएगा 3 का गुणा 1 में करिएगा कड़ी में, तो ये हो जाएगा कड़ी में 3 माइनस 1, ठीक है। इसको भी भेज दीजिएगा, तो यच बराबर हो जाएगा 20 कड़ी में 3, और ये पूरा आ जाएगा नीचे, तो हो जाएगा कड़ी में 3 माइनस 1। आप देख रहे हैं ऑप्शन में ऐसा कोई भी आंसर नहीं दिया है एच बराबर, तो आप क्या करिएगा, परिमेयकरण कर दीजिएगा। तो परिमेयकरण करिएगा, हमेशा याद रहे अगर नीचे माइनस का चिन्ह दिया है तो प्लस के चिन्ह से इसी नंबर से गुणा करना है आपको, ठीक है। तो आप गुणा करना है किससे, कड़ी में 3 प्लस 1 बटा में कड़ी में 3 प्लस 1, इससे गुणा कर दीजिएगा, ऊपर नीचे परिमेयकरण कर दीजिएगा, ठीक है। तो गुणा जब करेंगे तो नीचे आपको दिख रहा है फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला दिख रहा है, तो यच बराबर हो जाएगा आपका, इसको लिखेंगे हम लोग 20। अब कड़ी में जब गुणा करिएगा, कड़ी में जब गुणा करिएगा कड़ी में 3 का, तो कड़ी में 3 में जब कड़ी में 3 का गुणा होता है तो कड़ी सिर्फ हट जाता है, ठीक है। तो कड़ी हटा दीजिएगा, प्लस का चिन्ह लगा हुआ है इसलिए प्लस का चिन्ह लगा दीजिएगा, फिर कड़ी में 3 का 1 में गुणा करिएगा तो कड़ी में 3 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला दिख रहा है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको 3 का स्क्वायर करेंगे, कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1, जब घटाइएगा इसको तो यच बराबर हो जाएगा आपका 20, कड़ी में हो जाएगा ब्रैकेट में हो जाएगा 3 प्लस कड़ी में 3, और नीचे क्या हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 2, कटाइएगा तो ये कटेगा आपका कितने बार में कटाएंगे, तो 2 से कटाइएगा 20 को तो 10 बार में कट जाएगा, यानी यच बराबर आपका आ जाएगा 10 ब्रैकेट में 3 प्लस कड़ी में 3। ये आपका आंसर हो जाएगा ऊंचाई। यानी आप देख रहे हैं कि मीनार की ऊंचाई क्या है, क्या आ गया आपका, तो आप देख रहे हैं कि यच बराबर आया 10 ब्रैकेट में दिया है 3 प्लस कड़ी में 3। तो आप देख लीजिएगा किस ऑप्शन में दिया गया है ये, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन डी में दिया गया है। ऐसे करिएगा इस तरह के प्रश्न को, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। कभी भी ऐसे 45 से 60 बन जाए, ठीक है ना, 15 से 30 बन जाए, ठीक है ना, ऐसे कभी भी बने, या 30 से 60 भी बन जाए तब भी लगा सकते इस पे, ठीक है ना। मगर आपको आसानी होगा उस पे लगाने पर, डी वाले सूत्र पे डी/2 और डी/2 कड़ी में 3 पर। अगर 30 से 60 बने तो, अगर 45 से 60 बन जाता है, 30 से 45 बन जाता है, तो इस फार्मूले को याद रखिएगा, डी बराबर यच ब्रैकेट में कॉट छोटा थीटा माइनस कॉट बड़ा थीटा, ठीक है ना, यानी बड़ा कोण रख दीजिएगा, इसमें हल करिएगा आपको यच मिल जाएगा। तो आइए कुछ और भी एग्जाम्पल लेते हैं इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आइए देख लेते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं, ये भी एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं, दिया है एक क्षैतिज समतल पर स्थित टावर के शिखर के टावर के पास से गुजर रही रेखा पर क्रमशः 9 फीट तथा 16 फीट की दूरी पर 2 बिंदुओं से उन्नयन कोण पूरक है। तो कह रहा है कि टावर की ऊंचाई क्या होगी। टावर की ऊंचाई पूछ रहा है दोस्तों। पहले सबसे पहले हम लोग फिगर बना देते। बोला है कि एक टावर है, 2 तरह से फिगर बनाया जा सकता है इसका। एक टावर है ना, जिसकी पाद से 9 फीट की दूरी पर, कितने 9 फीट की दूरी पर, 9 फीट बोला है, तो इसके पाद से अगर हम लोग देखते हैं तो 9 फीट की दूरी पर क्या बोला है, एक कोण बनाता है। और पाद से ही बोला है, पाद से ही कितनी दूरी पर, 16 फीट की दूरी पर, 16 फीट की दूरी पर, यानी यहां से लेकर यहां तक 16 फीट की दूरी पर ही क्या करता है, उन्नयन कोण बनाता है, जो एक दूसरे से पूरक होते हैं। क्या होते हैं, पूरक होते हैं, याद रहे, पूरक कोणों का निर्माण करता है, ठीक है ना। पूरक जब भी बोले तो याद रहे दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि अगर एक का हम मान लेते हैं थीटा, तो दूसरा क्या मानेंगे, तो दूसरा हम लोग मानेंगे 90 माइनस थीटा, ठीक है ना,
90 माइनस थीटा मान लीजिएगा। अब याद रखना है आपको दोस्तों, ऊंचाई पूछा है, क्या पूछा है, यच पूछा है, ऊंचाई ज्ञात करना है, यच ज्ञात करना है। तो आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है, अपने दिमाग में रखना है कि पाद से अगर दोनों बिंदुओं की दूरी टावर के या मीनार के या सीढ़ी के जो भी हो, है ना, उसके पाद से दोनों बिंदुओं की दूरी अगर दे तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आप याद रखिएगा h बराबर होता है, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए h बराबर होता है कर्णी में दोनों दूरियों का गुणनफल। ठीक है, दोनों दूरियों का गुणनफल यानी 9 गुणे हो जाएगा 16। याद रखेंगे सभी लोग, क्या होता है, यच बराबर होता है, अगर हम मान लेते नहीं दिया होता तो मानते कि आधार से बिंदु ए और बी की दूरी, ठीक है ना, तो क्या होता, बिंदु आप लीजिएगा पाद से बिंदु ए की दूरी मानते यक्स मीटर, यक्स फीट जो भी है मान लेते हम लोग, ठीक है, और आधार से ही हम लोग क्या मानते, बिंदु बी की दूरी मान लेते y। तो फार्मूला हमारा क्या बनता, तो यच बराबर फार्मूला हमारा बन जाता कर्णी में यक्स इंटू वाई। याद रहे, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए दोस्तों बस कुछ नहीं करना है, पाद से दोनों बिंदुओं की दूरी को कर्णी में रखकर गुणा कर दीजिएगा, बस आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका फार्मूला है यच बराबर कर्णी में यक्स इंटू वाई। तो आप देखिए यच बराबर क्या हो जाएगा, 9 आप जानते हैं किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो अगर वर्गमूल निकालिएगा तो 3 मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है ना, और 16 होता है 4 का स्क्वायर, यानी 16 का यहाँ पे हो जाएगा वर्गमूल कितना, 4। अब देखिए गुणा जब करिएगा 4 और 3 का तो आ जाएगा 12, यानी ऊंचाई कितना मीटर हो जाएगा, कितना फीट हो जाएगा, टावर की ऊंचाई जो हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 12 फीट। आप देख सकते किस में दिया गया है, तो ऑप्शन बी में दिया गया है। ऐसे करिएगा, हमेशा याद रखिएगा, ये फिगर दो तरह से बन सकता है, एक फिगर ऐसे बनेगा, टावर है बीच में, ठीक है ना, 9 फीट इधर लेंगे, 9 फीट टावर की, ये नहीं बोला कि एक ही तरफ है, तो दोनों तरफ बन सकता है, तो आप टावर की इधर 9 फीट ले लीजिएगा, ठीक है, ये कोण बनेगा, और टावर के इधर ही क्या ले लीजिएगा, 16 फीट, 16 फीट ले लेंगे। 16 फीट जब लीजिएगा तो ये हो जाएगा 16 फीट, और ये दोनों कोण क्या है, पूरक बनते हैं एक दूसरे के, ठीक है ना, तो ये थीटा होगा, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब भी दोस्तों, अब भी याद रखिएगा, फिगर चाहे ऐसे बना लीजिए चाहे ऐसे बना लीजिए, यच आपको ज्ञात करने के लिए हमेशा याद रखिएगा, यच ज्ञात करने के लिए आप याद रखिएगा दोनों दूरियों का क्या होना चाहिए, गुणनफल कर्णी में होना चाहिए, ठीक है ना। आप मान लीजिएगा कि पाद से इस बिंदु की दूरी x, पाद से ही इसी बिंदु की दूरी y है, तो आपका फार्मूला यहां पर फिर से बनेगा यच बराबर कर्णी में x इंटू वाई। बस ऐसे ही आपको करना है, चाहे फिगर ऐसे बन जाए, पूरक की बात करेगा, याद रहे पूरक कोणों का निर्माण करता है, ठीक है ना, तो आप ऐसे भी फिगर बना सकते हैं इसको, और ऐसे भी बना सकते, और दोनों के लिए एक ही फार्मूला यूज करना है, आप यच बराबर कर्णी में x इंटू वाई रखना है, और यच की ऊंचाई आपको टावर की ऊंचाई ज्ञात कर लेनी है, ठीक है। अगर दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।